व्हाट्सअप भाई, कैसे हो? रियलिटी के शो में आप सबका स्वागत है। तो थोड़ा सा दिखा दो। तो बिना टाइम पास किए अपन शुरू करते हैं, ठीक है? सी पता है, एक चीज़ होती है, लाइक बड़े बुजुर्ग अपने को कहते ही है कि क्या करो, अपने जो डोमेन है ना उसमें तगड़ा करो। अगर जो तुम्हारा सर्कल तुमने 5-6 साल से बाउंड करके रखा है ना, उसमें हमेशा तगड़ा करो। जो चीज़ तुम अच्छे हो ना, जो चीज़ में, उसी को ही करते जाओ, क्योंकि वही पे ऑफ करने वाली है। क्योंकि ऑब्वियस है ना, अगर कोई बंदा किसी चीज़ में 5 साल दे रहा है तो उसके पास एक्सपर्टीज़ है थोड़ी सी। हम भी लाइक श्योर शॉट बोल देते थे कि उससे थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ है बाकी जनरल पब्लिक से, क्योंकि उसने 5 साल इन दिया है। तो ये उसका डोमेन हो गया। एंड ये डोमेन के ऊपर भाई वो अच्छा तगड़ा खेल पाएगा ना, क्योंकि लाइक दुनिया में ये कॉम्पिटिटिव दुनिया है, इंसान कॉम्पिटिटिवनेस वाले ही हो रहते हैं। तो एंड उसके पास 5 साल का एक्सपर्टीज़ है, सो ऑब्वियसली उसने उसका सर्कल तगड़ा बाउंड कर दिया है। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी थिन लाइन है। एक वो जो होता है ना, बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि ठीक है, अपने ही डोमेन में रहा करो, जो तुम अच्छे उसमें किया करो। सेकेंड ऑर्डर प्रिडिक्टिव तुम अच्छे से कर पाते हो, आई एग्री। बट वहाँ पे मैंने लाइक एक चीज़ लाइक एक बार नोटिस करके देखो कि वो थिन बाउंड्री है। वो बाउंड्री कौन सी है जहाँ पे तुम लाइक डिज़ाइन करते हो, या फिर लाइक जहाँ पे तुम वो एस्टेब्लिश करते हो कि हाँ भाई, ये है मेरी बाउंड्री, ये है मेरी लाइक, ये इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। मतलब लाइक समझ रहे हो, ये है मेरे सर्कल, ये सर्कल के ऊपर की ये थिन लाइन बाउंड्री जो कि मेरी एक्सपर्टीज़ है। एंड इसके अंदर कोई भी चीज़ हो तो मैं तगड़ा खेल सकता हूँ। बट वही है, ये बाउंड्री इनविजिबल है। ये ऐसा नहीं है लाइक अपनी लाइफ ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है? एक बार समझो कि लाइक अपनी लाइफ ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं है, पर स्टिल अपने लाइफ में ज्योमेट्री यूज़ होती है। एंड ये जो स्ट्रेच होती है लाइन, ये हम आजू बाजू लाइक पीछे कभी नहीं खींच सकते, बट ये बाउंड्री हम हमेशा आगे आगे पुश करने का ट्राई करते हैं। लाइक किसी भी चीज़ में तुम आए हो, 1 साल तुमने इन दिया, तुम पुश करोगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये क्या कर रहे हो? बाउंड्री पुश ही कर रहे हो। बट कोई भी चीज़ में बाउंड्री जब लाइक एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट करने जाते हो ना, भले ही लाइक से एवरी चीज़ में डोमेन बहुत स्पेसिफिक होता है। एंड कभी कभी वो फील नहीं होता, लाइक कंप्यूटर इंजीनियर प्रोडक्ट मैनेजर में जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बंदा अलग वे से लाइक रिलेशनशिप को देखता है, कोई दूसरी बंदे अलग वे से रिलेशनशिप को देखती है, दोनों की बाउंड्रीज अलग है, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर पा रहा है स्टॉक मार्केट में, बट उसे क्या बोलते हैं, उसे स्टॉक क्रिप्टो वगैरह में जाना है, तो ठीक है, इन्वेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे कोई ना कोई सारी चीज़ है ना, थोड़ी बहुत अपसटल है। एंड हाँ, पता है क्या करना है? डीप डाउन करना है मुझे। लाइक ये छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स पे और डीपली एक्सप्लोर करते हैं कि ये कैसे सारे सीक्वेंसेस जो है, लाइक सारे कंडीशंस जो है, या फिर सारे सिनेरियो है, वो कैसे यूज़ होते हैं। एंड वो कैसे लाइक शुरू करते हैं ना सीधा एग्जांपल से, वही। क्योंकि मैंने भाई 20 दिन लगाया ये एपिसोड को लाइक राइट करने में, क्योंकि मुझे बस रियलिटी और इसका शो बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करने मिलता है, मज़ा ही आ जाता है। एक एग्जांपल लेता हूँ। इफ़ कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा है, उसके पास बाउंड्री क्या है कि उसे ना क्रिटिकल थिंकिंग आती है, उसे प्रिडिक्शन करना आता है, उसे पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, क्योंकि उसने वो डेवलप की है। सही है, डेवलप्ड है, क्योंकि उसे करिकुलम में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है। एंड वो इसको अपना कोर मान लेता है कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, मुझे बस दूसरे डोमेन में उसे लॉजिकली थोड़ा सा इटरेट करके लगाना है, सॉर्टेड। ऐसा ही यहाँ पे एक बार वो सोच के देखो, इफ़ कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा या फिर कोई भी इंजीनियरिंग, ये एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े अनरिलेटेड फील हो सकते हैं, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली सारे एग्जाम्पल्स और सिनेरियो ऑब्वियसली सेम तो फील होने ने वाले। तो चिल आउट करो, क्या करो, पूरा देखो। एंड यहाँ पे ही ये पूरा एपिसोड के सेगमेंट में ही मैंने क्या डाला है, बढ़िया से इंसाइट्स डाला है, क्योंकि ताकि इक्वेट कर पाए, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बेटर समझ पाए, एच पे कैसे खेलना है, एच पे कैसे बड़ा करना है, वो बेटर समझ पाए। एंड वही लाइक डेप्थ तक समझो। मेरा मेन पॉइंट यही रहता है कि अगर कोई 5 मिनट तक ये वीडियो देख के निकल रहा है ना, तो उसको झाटू कुछ समझने नहीं वाला। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, ये सारे इंपॉर्टेंट, ये लाइफ के सारे लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो मेरी बात, मैंने लाइक फील किया है, मैंने आजू बाजू देखा है, मैंने लाइक बहुत लोगों से बात की है, मुझे प्लीज़। सो लेट्स डू इट भाई। तो क्या था भाई, क्या फालतू बड़बड़ करने लग जाता हूँ ना कभी कभी, सॉरी भाई, थोड़ा सीख रहा हूँ अभी भी मैं। ये मेरा वही है, मैं थोड़ा सर्कल अपने आप को नाप रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में। तो आ जाते हैं उसी पॉइंट पे कि क्या थे। लाइक इफ़ कोई प्रोडक्ट मैनेजर है तो वो क्या करेगा, तो उसके माइंड में ये है कि मुझे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सी आती है? उसे आती है, बट उसे ना डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, क्योंकि उसे वही समझाया गया है।
वो उसके लाइक वही बैक प्रोपोगेशन से ही सब सीखा है। बट प्रोडक्ट मैनेजर का रोल क्या रहता है, उसे ह्यूमन बिहेवियर पे काम करना रहता है। एंड ये बहुत दोनों चीज़ अलग है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला बंदा उसके फ्रेमवर्क से घुसता है ना प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में, तो वो बंदा क्या ही करेगा, बस फीचर पे फीचर बिल्ड करते जाएगा। उसे लगेगा कि भाई फीचर मैं बेटर बना रहा हूँ, मैं सेंटिमेंट्स को समझ रहा हूँ, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल्स में प्रोजेक्ट्स यही बनाए, मिनी प्रोजेक्ट्स में फीचर्स बनाते जाओ, क्या ही बढ़िया हो जाता है सही से। तो बहुत सारी का वही तो दिक्कत हो जाता है, फीचर्स बनाने गए, ह्यूमन सेंटिमेंट कभी समझ नहीं पाते हैं, वो कभी प्रोडक्ट चलता नहीं। तो ये है इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस हो जाता है। अगर प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में जाना ही है, अगर सी प्रोडक्ट मैनेजर का रोल क्यों इतना तगड़ा सा है, क्योंकि होता है कंप्यूटर साइंस के ऊपर एक मैनेजर वाला प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर तगड़ा रोल है। हर हर जॉब में एक है स्पेसिफिकेशन कि जो भी तुम फील्ड में हो ना, उसके लिए एक कोई ना कोई तो भी थर्ड या फोर्थ लेयर है जो तुम्हें अचीव करनी है। एंड वो तगड़ा है। मतलब सी प्रोडक्ट मैनेजर क्यों रिलेटेबल है, क्योंकि कंप्यूटर और वो थोड़ा टेक्नोलॉजी, अपन ह्यूमंस कनेक्टेड है, फिर वो बाय करना वो सब करना, तो थोड़ा वो लगता है कि हाँ थोड़ा डोमेन कनेक्टेड है, थोड़ा इधर का उधर लगा था शॉर्ट हो जाता। वही हर जगह पे अपन वही करते, पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ थोड़ा कनेक्टेड है, थोड़ा क्या 19-20 का पढ़ लूंगा हो जाएगा। यहाँ पे वो डिफरेंस हो जाएगा। इफ़ कोई प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहता है ना, तो वो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, जिसको डेवलपिंग का पीएम करना है, डेवलप टूल्स रहता है ना उसका प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर क्या है, ब्रिज कर रहे हो ना, स्वैप करने के अलावा ब्रिज करो, धीरे धीरे ब्रिज करो, फिर करियर स्वैप वो बढ़िया करो। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पता है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला, प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या, ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है। ठीक है, एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पता है, तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा थोड़ा महंगा महंगा, नहीं नहीं भाई, 1000 रुपया। जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। हेल्थ सी लाइक पता है, जब इन्वेस्टमेंट वाले भी होते हैं ना लाइक बंदे, इफ लाइक ये दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं अपन कि कोई ना कोई ट्रेंड आता है, क्रिप्टो वाला हो गया या फिर बिटकॉइंस, वो क्रिप्टो ही हो गया शायद, पर ऐसे ही कुछ ना कुछ आते रहते हैं अलग अलग। वो सजेशंस वाले क्या था भाई कि किसी प्रिडिक्शन कर लो हो जाएगा बढ़िया से। अब कोई तो वो भी थे बड़े लोग, आज सुबह 11 बजे पैसा डाला, शाम को 5 बजे निकाल लेते स्टॉक में, अलग अलग कुछ ना कुछ बकचोदी चलता रहता है। बट ये न्यूज़ बाहर आती है ना, तो इतनी क्रेजी बाहर आती है कि भाई एक बंदे ने 5x क्रिप्टो में करा लिया, एक बंदे ने 10x कर लिया, ऐसे ऐसे वो न्यूज़ आते। एंड जब भी कोई लाइक होता है ना जिसके पास पैसा रहता है, वो जाता है कि भाई अपन ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सही है, करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो वहाँ पे उसे वॉलेटिलिटी दिखती है ना। वॉलेटिलिटी मतलब अपॉर्चुनिटी। वंस वो वॉलेटिलिटी में इन गया तो उसे समझता है कि मार्केट क्या चल रहा है, तो उसे समझता है कि लाइक ये लिक्विडिटी फ्लो क्या हो रही है, उसे समझता है कि प्राइस लूप वाला कैसा हिसाब चल रहा है, प्राइस सेंटिमेंट एंड प्राइस वाला लूप, ह्यूमन प्राइस लाइक ह्यूमन सेंटिमेंट्स कितना अफेक्ट कर रहे हैं मार्केट के वैल्यू को। ये समझता है कि मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। एंड जब वो लाइक वो गए, ठीक है, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कोई किसी बंदे को कोई आइडिया नहीं है, एंड उसने बस देखा कि वॉलेटिलिटी में अपॉर्चुनिटी निकाल लेता हूँ, वो गया वो का, एंड उसने ये ऑब्जर्व किया कि मैं क्या करूँगा, जो लोग इंटरनेट पे दे रहे हैं ज्ञान, तो वो समझ लेता हूँ क्या कैसे क्या बोल रहे हो, उससे सीख लेता, थोड़ा सा समझ जाएगा क्या चल रहा है, थोड़ा सा न्यूज़ व्यूज़ देख लेता हूँ, समझ जाएगा कैसा क्या है, एंड डाल देता हूँ पैसा। फिर वो डाल देता है कब, जब हाइप है, जब न्यूज़ है, तो वो पैसा डाल देता है। एंड फिर जब मार्केट क्रैश कर जाता है ना, जब लोग सेंटिमेंट्स दिखते हैं, जब मार्केट की रियल वैल्यू दिखती है, जब एसिड का रियल सीन दिखता है, तो फबल हो जाते हैं। वो न्यूज़ सुनते भाई कान फाड़ हो जाएगा, तुम तो खत्म ही हो जाओगे, जितना पैसा डाला मर ही जाओगे, वहाँ पे वाइबल होने लगते हो और फटक से निकाल देते हो।
इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने क्या ही किया है कि तुमने तुम्हारी लाइक इन्वेस्टमेंट की जो साइकोलॉजी है, लाइक इन्वेस्ट करने का जो लाइक वो है, वो तुमने आउटसोर्स ही कर दिया है। वो कभी लाइक कॉग्निटिव दिमाग से सोचा ही नहीं है। बट इफ़ तुम वो करते लाइक इन्वेस्टमेंट, अगर कॉग्निटिव वे से ब्रेन डेवलप करते, अगर तुम तुम्हारे सर्कल में होते तो कॉम्पिटेंस बढ़िया कर पाते। अगर तुम सर्कल में होते हो, इसका मतलब क्या, तुम्हें पता है XYZ चीज़ कैसी कर रही है। मतलब लाइक लेट्स से कि तुम्हें केमिकल वगैरह इंडस्ट्री में काम करते हो, तुम्हें पता है फार्मास्यूटिकल कैसा काम करता है। तुम डॉक्टर, तुम्हें पता है कि लाइक कैसे कोई फार्मास्यूटिकल वाले मेडिसिन काम करते हैं। तुम्हें पता है कि कब क्रैश होगा, कब क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें उसके अंदर का सब कुछ पता है, तुम्हें नॉलेज है उस चीज़ की। तो यहाँ पे तुम्हें क्या है, तुम वहाँ पे ऑब्वियसली सेफ हो, एंड ये तुम्हारा सर्कल है। एंड यहाँ पे जब तुम इन्वेस्ट करने जाओगे ना, तो तुम प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पाओगे। लाइक डॉक्टर फार्मास्यूटिकल में बेटर इन्वेस्ट कर पाता है, एंड लाइक एक एक क्या बोलते हैं उसे, कंप्यूटर साइंस वाला टेक में बेटर इन्वेस्ट कर पाता है। वो हर डोमेन के हिसाब से हर कोई अपना बेटर इन्वेस्ट कर पाता है। बट हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बट अगर वॉलीटिलिटी के हिसाब से गए तो आउटसोर्स हो जाता है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लाइक 5 से 6 साल थोड़ा आगे और बढ़ते हैं अपन। तो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लाइक वो बाउंड्री समझ लो कि जब जब तक तुम्हें पता है ना कोई भी चीज़ की, कि ये चीज़ को ख़त्म क्या कर सकता है, ये चीज़ मुझे पता है, एंड वो बाउंड्री है, तो मैं बैकअप कर लूँगा, तो तुम क्रेजी इन्वेस्टर हो जाओगे। तो तुम गैम्बल नहीं करते तुम्हारे पैसे के साथ वॉलेटिलिटी में बैक। और लाइक पता है रिलेशनशिप में दो लाइक तुम तुम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एज आ जाता है। कोई 25-26 साल का, उसके पास 26 साल का एज है, इज़ लाइक कि मैं अभी लोगों को समझने लगा हूँ, क्योंकि मैंने लोग ऑब्जर्व किए। भाई वो बंदा बस उसके ही बंदे को पहचान पाता है, वो बस वही पर्सन को जानता है जो पर्सन उसके जैसे है, मतलब रिलेटेबिलिटी है। एंड वो ये डिलीजन में आ जाता है कि हाँ, मैं मेरे पर्सन को समझता हूँ, मैं लोगों को समझता हूँ, तो सही है। ये फ्रेमवर्क लाइक बेसिकली आ जाता है, उसका ये बिलीफ आ जाता है, जो कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपना बायस थिंकिंग वाला एपिसोड देखा नहीं, चेकआउट रियलिटी वास। तो वो बिलीफ वो इतना हार्ड स्टिक कर लेता है कि उसे बदलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड वही जगह पे इतनी प्यारी पर्सन आती है, इतनी प्यारी। उसका कैसा रहता है रिलेशनशिप को और उसका दुनिया को देखने का नज़रिया, उसको चाहिए स्टेबिलिटी, ठीक है। उसको कामनेस चाहिए, उसको बार बार लाइक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, उसे बार बार झगड़े नहीं चाहिए, उसे बार बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। कामली लाइफ को एक्सप्लोर करना है, एक्सपांड करते जाना है। एंड उसका लाइक एक ऐसा है, उसके लाइक मैं कुछ ये बोल रहा हूँ, वो पर्सन की ये कैसी है भाई, POVs कैसे है, वो पर्सन की इमोशंस कंडीशंस कैसे, फंक्शंस कैसे, वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि उसे ना इमोशनली रीअश्योरेंस लगता है। मतलब कि भाई मुझे डेली टू डेली थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे, लाइक जब भी वो डाउन फील करे तो बोल दे भाई मैं हूँ, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ, सब हो जाएगा ध्यान से। वो रीअश्योरेंस वाला लगता है उसे। लाइक बात करने में वो कम बोलती है बट एक्सप्रेस ज़्यादा करती है। वो कभी भी उसके लाइक एक्शन से ज़्यादा समझते हैं। वो लाइक ये है उसका लाइक ये, वो कभी भी ज़्यादा बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। वो जो जितना भी एक्सप्रेस कर पा रही है वो उसके लाइक एक्शन से एक्सप्रेस कर पा रही है, तो उसके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। तो ये है डिफरेंस, उसका अलग फ्रेमवर्क है। वो ये बहुत अपसर्ड वाला एग्जांपल है, क्योंकि तुम्हें एवरी पर्सन की फंक्शंस अलग ही, कंडीशंस अलग हिसाब से डिज़ाइन होता है। कवर किया है भाई अपन ने सब कुछ, और आगे भी कवर करेंगे, मैं वापस रिपीटेडली कवर करूँगा, टेंशन मत लो। तो हाँ, कंडीशंस एंड फंक्शंस बहुत डिफिकल्ट डिफरेंट रहता है, तो इसकी वजह से पर्सन एवरी वे में डिफरेंट डिफाइन होता है। एंड वही जगह पे तुम क्या हो, तुम्हारी ऐसी पर्सनैलिटी है कि तुम लॉजिकली हो, लॉजिकली एनालिटिकली करते हो। तुम्हें क्या करना है, गॉन फॉर करियर में करना है, क्या करना है, गॉन फॉर करियर, और उसमें लाइक नेक्स्ट लेवल तुम्हें बाउंड्री क्रॉस करनी है। एंड ये सारे ये तुम्हारी लाइक है, तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें समझ में आती है जो है लाइक वो। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें कोई तुम्हारी पार्टनर वही वे में एक्सप्रेस करे। अगर मुझे लव लेटर्स भर के लिखने एक्सप्रेस करना मेरा वे है, तो मुझे भी काइंड ऑफ वैसे ही कुछ वर्ड्स में वो बोले। मेरा वे लाइक टची वगैरह है, तो आई वॉन्ट कि भाई वो भी मुझे वही वे में क्या करे, वो करे। एंड फिर यहाँ पे वो ऐसे ऑब्वियसली होने नहीं वाला, कभी भी वो मैच नहीं होता है, नहीं वो मैच हो रहा है तो वो रिलेशनशिप घटिया है। तो यही है कि मैच नहीं होता है, तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हो। तुम वहाँ पे जाते हो कि वो जब भी लाइक प्रॉब्लम्स लेके आती है, कुछ भी चीज़ लेके आते हो तुम्हारे पास, यू लाइक कि भाई सॉल्व करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास लॉजिक ही वही है ना। तुम्हारे पास तुम्हारा ब्रेन ही एनालिटिक है, तुमने खुद को पर्सनैलिटी वैसी बनाई कि तुम लाइक बस एनालिसिस करोगे तो तुम सॉल्व करने लग जाते हो। बट उससे क्या चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए, बस सब ठीक हो जाएगा, चिल कर, बस मैं सुनता हूँ ना, मैं हूँ ना तेरे साथ, ये चाहिए। एंड तुम क्या करते हो, अरे ये कर, क्या कर, ऐसा ट्राई कर, नहीं नहीं तू ऐसा कर,
वो है, उसे ये सारे मकसूद ही नहीं चाहिए। तो अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग डिफाइन होता है, अलग अलग। तो तुम वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, रिलेशनशिप में दरार पड़ गई ना, सेफली से सॉर्ट कर सकते हैं। वो पर्सन के कंडीशन समझ लो ना, वो पर्सन लाइक डिफाइन कैसी है, वो पर्सन को क्या चाहिए, उससे लाइक डीपली कन्वर्सेशन करो ना, वो भी रूम रीड करके। एंड बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती है। इसी ये फ्रेमवर्क क्यों कॉम्पिटेंस में हम क्या 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 फिगर आउट कर रहे हैं कि अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में तुम्हें तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये है लॉजिकली, बट दूसरे पर्सन का अलग हो सकता है। तो अपनी जो है वो दूसरे पर्सन की क्या है, वो इमोशनल बैंडविड्थ बढ़ाओ, वो एज पे काम करो कि हाँ ये एज पे अपन थोड़ा काम करने का ट्राई करते हैं कि वो पर्सन की इमोशनल कितनी क्या बैंडविड्थ हो सकती है, कैसे क्या हो सकती है। एंड वहाँ पे तुम थोड़ा थोड़ा अपने सर्कल के हिसाब से काम या फिर बियॉन्ड में जा सकते हो। लाइक लाइक मेंटल या फिजिकल हेल्थ को पता है अपन बहुत ज़्यादा वो वे में लेते हैं कि अभी तो क्या है, यंग है अपन, तो मच्छर भोसड़ी मदर, तो अपन क्या है अभी तो यंग है, तो बढ़िया सा क्या टेंशन ही नहीं है, हेल्थ पे थोड़ा कम ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं है। मुझे पता है अभी क्या, अगर मेरे को बढ़िया से हेल्थ और चाहिए तो ज़्यादा डिसिप्लिन रहूँगा, मैं ज़्यादा आउटपुट दूंगा, ज़्यादा काम करूँगा, एंड इवेंचुअली ज़्यादा क्रेजी कर लूँगा। ये है भाई हेल्थ केस में। एंड वहीं पे जब ये फ्रेमवर्क से जा रहे हैं ना अपन कि ज़्यादा आउटपुट वगैरह ज़्यादा ये, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने सर्कल में अपन खेल नहीं रहे, अपन खुद को जानते ही नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुम वो होते हो ना, हार्ड वर्कआउट कर रहे हो, हार्ड डिसिप्लिनली सब सारी चीज़ कर रहे हो, एंड फिर वो एक दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन भाई हेल्पलेसनेस फील हो जाती है, उस दिन लाइक तुम रेस्ट नहीं कर पाते, फटीक होता है। एंड वो चीज़ को तुमने कौन से फ्रेमवर्क से डिज़ाइन किया है कि भाई मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे एवरीडे करना है, ऑल इन देना है, ताकि मैं 100% आउटपुट निकाल पाऊँ, ताकि मैं बेटर वो ये कर। भाई मुझे मच्छर इतने परेशान कर रहे हैं ना, माँ कसम। हाँ, सो लाइक वापस हेल्थ वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। सो ये है कि इफ़ मैं 100% डिसिप्लिन हूँ ना, तो सही जा रहा हूँ। बट फटिकनेस डिसिप्लिन को ख़राब करती है। फटिक मतलब क्या फील होता है कि भाई मैं डिसिप्लिन के बाहर जा रहा हूँ, डिसिप्लिन को नखरे चाहिए, इसके लिए अपना फटीक वो हो रहा है अपने को, वो अपन अलाइन कर देते हैं फटीकनेस को एंड लाइक डिसिप्लिन को। वहाँ पे थोड़ा सा अपना चुकी हो जाता है, क्योंकि अपन ब्रेन को समझ नहीं पाते, अपन अपने ह्यूमन बॉडी को समझ नहीं पाते। ये कोई मशीन नहीं है, ये फीडबैक लूप पे काम करती है। तुम्हें धीरे धीरे अपनी बाउंड्री पुश करनी पड़ती है, तुम्हें खुद को समझना पड़ता है, तुम ऑपरेट कैसे करते हो, तुम्हें खुद को फिट, तुम्हारे लाइक लाइफस्टाइल क्या है, तुम्हारी स्लीप साइकिल क्या है, तुम्हारी बॉडी वर्क कैसी करती है, क्या क्या तुम्हारी चीज़ को काम करता है। वो होता है ना, कोई बंदा ज़्यादा खाता है तो भी मोटा नहीं होता, कोई मोटा हो जाता है तो वो होता है अलग, कोई ज़्यादा खाता है फिर भी तुरंत मोटा हो जाता है, कोई ज़्यादा खाता है फिर भी मोटा नहीं होता। एंड बहुत अलग अलग चीज़ है बॉडी की एंड मेंटली भी। तो वो चीज़ समझना ज़रूरी है कि अपन है कौन, अपनी आइडेंटिटी क्या है, वो कैसे डिज़ाइंड है। हेल्थ के रिलेटेड ही बोल रहा हूँ बस मैं, क्या चीज़ मुझ पर काम करती है क्या नहीं करती है, बस उसीलिए अपन ने फिट जीने बनाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉग्निशनली ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है ना। एंड अपने पास लाइफ में कितनी सारी चीज़ है भाई, कंटेंट बढ़िया से देखना है, कुछ तो और चिल करना है, घूमना है फिरना है, खाना है, करियर बनाना है, ज़िंदगी लड़की उड़की पटाना है, बच्चे करना, बहुत कुछ है। हेल्थ का भी बीच में आ जाती है। हेल्थ का अपन करते हैं ना भाई, ये सारी चीज़ में क्या करता है, हेल्थ लगता है ना, अपन करते हैं ना भाई। पैसा इन्वेस्ट करना है ना वो दूसरी जगह पे, हेल्थ अपन करते हैं ना, सॉर्टेड कर देंगे ना भाई, टेंशन नहीं लो ना भाई, फिर जीने वाला है ना भाई, क्या कर लो यूज डॉट पे। लाइक अपन टाइम एलोकेशन पे बात कर रहे थे, ठीक है, कि हम अपने सर्कल में टाइम को कैसे देखते हैं। मोस्टली जहाँ पे मोटिवेशन आता है वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, अर्जेंसी पे टाइम करते हैं, एंड वही जहाँ पे एक्सटर्नल रिवॉर्ड फास्टली मिलने वाला है बिना फीडबैक के, वहाँ पे टाइम एलोकेशन ज़्यादा फास्टली होता है, क्योंकि ये सेफ़ है। जब कभी भी अपने सर्कल के अंडर टाइम को स्पेंड करने जाते हो ना, तो बहुत सेफ फील होता है, क्योंकि फीडबैक तुरंत मिलता है कोई भी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करने के बाद। बट यहाँ पे लाइक एवरी टाइम टू टाइम वो प्रोडक्टिव फील होता है, ऐसा लग रहा है कि लाइक हाँ यहाँ हम बिजी स्टेट में है, बट वो आगे कोई कहीं कहाँ पे मैप नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने डिज़ाइन ही वैसा नहीं किया है। जब टाइम को कॉम्पिटेंस के लेवरेज के हिसाब से अपन करते हैं ना, सर्कल को थोड़ा और एज पे खेल के, तो थोड़ा अपन और बेटर कर पाता है, क्योंकि फिर तुम 5 या 6 साल के हिसाब से प्लान करते हो कि हाँ आज मैं इनपुट दे रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कल या परसों नहीं देने वाले। लेट्स से कि तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तुम्हें पता है कि आज मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ ना, अगर मैं आज पेपर अच्छे से बढ़िया से दे रहा हूँ तो मुझे पता है अगले महीने तक रिजल्ट आ जाएगा, तब समझ जाएगा, उसके बाद देखते आएगा ज़िंदगी का जैसा वैसा। तो ये है। बट अगर तुम ये वैसे कर रहे हो ना कि हाँ मुझे लाइक करियर में या 3 या 4 साल बाद, जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, थोड़ा सेटल हो जाऊँगा, 5-6 साल बाद मुझे तब उसका आउटपुट चाहिए, मुझे तब
रियल आउटपुट चाहिए, तो तुम वो 4 या 5 हिसाब से लाइफ प्लान करते हो, वो लेवरेज के हिसाब से प्लान करते हो कि हाँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये स्किल सीख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये ऐसा कुछ बना लेता हूँ, ताकि 4 या 5 साल बाद तुम्हें उसका फीडबैक या फल अच्छे से मिले। ये है लाइक जब लाइक टाइम को धीरे से एलोकेट करना सीखते हो ना, सॉर्टेड हो जाता है अपन। लाइक सी यहाँ तक इस एपिसोड तक आ गए हो, अभी तो हमने एग्जांपल्स कवर किए, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हम थोड़ा क्या करेंगे, इनसाइट्स दूंगा मैं बढ़िया से, जो कि तुरंत लग जाएंगे। एग्जांपल्स पता है कभी कभी लाइक अनरिलेटेड फील होते हैं, क्योंकि हाँ सारे कैसे ही अपने को रिलेटेबल फील हो गए, बट हाँ इनसाइट्स तो 100% फील हो ही जाएंगे। एज को सी कैसा लाइक ये सर्कल है ना अपना, आपने जो सर्कल बनाया है ना उसके 3 पार्ट है, एक बीच में वाला एज वाला एंड आउटसाइड वाला। यहाँ पे जब बीच में तुम कोई भी डिसीजन लेते हो ना, यहाँ पे एक्साइटमेंट फील होती है। कोई भी लाइक चीज़ करने में जाते हो कोई भी चीज़ में, तो वहाँ पे एक्साइटमेंट होती है क्योंकि तुम्हारे पास पैटर्न है, डीपली पैटर्न हो। बाउंड्री पे तुम्हें एंजाइटी फील होती है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लिटिल फीडबैक आता है, एंड हाँ थोड़ा सा है एज पे खेलते हो तुम, एंड फीलिंग एंजाइटी वाली होती है। एंड अगर तुम बाहर हो तो कंफ्यूज रहते हो, पता नहीं होता भाई क्या चल रहा है, 0 फीडबैक होते हैं तो वो थोड़ा दूर ही चले जाते हैं। तो ये है, इस वजह से सर्कल को करना है। एक एग्जांपल से समझता हूँ, लेट्स से कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लाइक घर के लिए किचन डिज़ाइन करना है। तुम सर्कल में कैसे होगे, इफ़ तुम लाइक सर्कल में हो तो तुम एक्साइटेडली किसी आर्किटेक्ट वाले को देखो, कोई डिज़ाइनर को देखोगे जो मुझे डिज़ाइन करके दे, एंड फिर वहाँ पे एक्साइटमेंट होगी, हाँ उसकी डिज़ाइंस कौन से तुम्हें पसंद आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उस हिसाब से वो करोगे। जहाँ पे एक्साइटमेंट आ रही है, ये सर्कल में हो तुम। बाउंड्री पे एज पे हो तो तुम क्या करोगे, धीरे धीरे ना एवरी डे तुम लाइक मुझे क्या, मैं 2-3 साल में किचन बिल्ड करूँगा, बट थोड़ा सीख के, थोड़ा क्या है फीडबैक्स ले लेके, थोड़े फीडबैक्स ले लेके मैं थोड़ा बिल्ड करूँगा। तो तुम एज पे हो क्योंकि तुम जो भी डिसीजन लोगे वो एंजाइटी वाले डिसीजंस हो गए। एंड वही आउटसाइड में क्या हो गया भाई, एक बार प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ चैट जीपीटी को, जो देगा वो बना देता हूँ, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला स्टेट आ गया। ये है लाइक ये सर्कल को समझो, ऐसे वे में ऑपरेट करने का एक बार ट्राई करो, ठीक है। एंड वही लेट्स से कि लाइक तुम्हारा सर्कल क्या है पता है क्या, लाइक रियली डिफाइन करो इफ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वाला क्या है। वो सर्कल वो है, वो नहीं कि जिसमें तुम अच्छे हो, सर्कल वो है जिसमें तुम खुद को ही नहीं हरा सकते हो। लाइक इतना वो है कि लाइक अगर तुमने खुद का गोस्ट वर्जन वो सर्कल में डाला, वो चीज़ में डाला, तो वहाँ पे तुम्हें भी काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास डेप्थ में इंफॉर्मेशन ही उतनी है ना, उतना नॉलेज गेन किया है, उतना एक्सपीरियंस गेन किया है। तो जब वो करते हो ना तुम खुद को क्वेश्चन, क्या मैं खुद का वर्जन मेरे ये चीज़ को बीट कर पाएगा, क्या मेरा खुद का वर्जन कैसे करेगा, तो वो है वो लाइक तुम्हारा सर्कल डिफाइन करेगा। वो लाइक तुम्हें लाइक सर्कल की डिफिनेशन समझेगी कि हाँ मेरी बाउंड्री यहाँ तक है। एंड लाइक जब तुम लाइक बिना ईगो के सॉर्ट करोगे कि हाँ मुझे इसका रीज़न नहीं पता, मुझे ये जो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ उसका रीज़न नहीं पता, बट मैं ट्राई करूँगा नॉलेज गेन करने का, समझने का, लर्न करने का, बिना ईगो के। इतना पढ़ा 5-6 साल बाद पढ़ा है बट फिर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये नहीं कि भाई ईगो पे जो है सिंपली आंसर दे देता हूँ, नहीं। लाइक बिना ईगो पे आए मैं ट्राई करता हूँ, लर्न करता हूँ, क्योंकि एक सिंपल डिफिनेशन है। वो जो पॉइंट आता है ना डिसीजन या फिर देने का, वहाँ पे जब ये फील होता है कि मुझे पता है इसकी प्रोबेबिलिटी आउटकम्स क्या क्या आने वाली है, तो तुम अपने सर्कल में हो एंड एज के आसपास हो। बट जब वो फील होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा XYZ चीज़ हो सकती है, तो तुम सर्कल के बाहर हो। वो सेफली करना है, ठीक है। अपनी जो सर्कल है उससे अलग वे में डोमेन्स में नहीं एक्सपांड करना है कि लेट्स से कि तुम्हारी एक डोमेन है एनालिटिकल वाली पकड़ लो, तो तुम जाके डॉक्टर वाले डोमेन नहीं पकड़ने वाले। या फिर लेट्स से कि तुम्हारा एक डोमेन है कंप्यूटर साइंस वाला या बीटेक वाला या बीबीए वाला, तो वो डोमेन पकड़ के तुम अलग डोमेन में सीधा जंप नहीं करने वाले हो, क्योंकि वो डोमेन है ही नहीं तुम्हारा। वो डोमेन डीपली बाउंड करना है, वो डोमेन लाइक स्ट्रक्चरली ज़्यादा होल्ड करके रखना है। इफ़ तुमने क्या किया, लेट्स से कि तुम्हारा डोमेन में पकड़ता हो, इफ़ तुम एनालिटिकल वे में डोमेन हो, तो तुम्हें आजू बाजू की सर्कल वाले डोमेन को लाइक साथ में पकड़ना है। एनालिटिकल तुम्हारे पास थिंकिंग वाला है ही तुम्हारे पास, तुमने वो बिल्ड किया है, तो तुम उसके साथ और 2-3 सर्कल्स ज्वाइन करोगे जो तुम्हें क्या हेल्प करेंगे। एक सर्कल हो कम्युनिकेशन वाला, एक साइकोलॉजिकल वाला, एक इमोशनली ह्यूमन बिहेवियर समझने वाला। ये सारे सर्कल पास में और पकड़ लो। ऐसा नहीं है कि तुम लाइक एनालिटिकल थिंक करो तो जाओगे सीधा क्रेजी ही नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टमेंट वगैरह वो सब करने, तुम एनालिटिकल थिंक करो या फिर जाओगे ही कोई और कंटेंट क्रिएशन वगैरह कुछ करने में, ऐसा। एंड या एनालिटिकल थिंक करो या फिर डिज़ाइनिंग करने में जाओ, तो ये वो समझना ज़रूरी है कि कौन से डोमेन कितने दूर जा रहे हैं। एंड वो सर्कल
डोमेन वाले सर्कल ही दूर जा रहे हैं ना तो वो टच नहीं करना है, जो पास वाले ना उससे लाइक धीरे से कैलिब्रेट करके या वो अपने हिसाब से डोमेन चूज़ करके ट्राई करना है। एंड ये डोमेन में भी डेप्थ किसी फाइंड करनी है, ये नहीं है कि XYZ डोमेन में लाइक लार्जली जाने से अच्छा अंदर डेप्थ बिल्ड करो। इफ़ तुम कंटेंट क्रिएशन के इसमें हो, ये तुम्हारा है डोमेन, तो ये सर्कल में तुम्हें कंटेंट क्रिएशन आता है, तुम स्टॉक मार्केट वगैरह वो करने नहीं जाओगे। तुम्हें कंटेंट क्रिएशन आता है तो तुम दूसरी फील्ड नहीं करोगे, तुम वो कंटेंट क्रिएशन को डेप्थ करोगे कि लाइक इमोशनली क्या रहता है ह्यूमन बिहेवियर, लोगों को अटेंशन लाइक वो स्पैन समझना, लोग कहाँ पे इंटरेक्ट कम कर देते हैं, लोगों की मेंटेलिटी, तुम्हारे ऑडियंस को समझना, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बिल्ड करना, ये डेप्थली तुम वो सर्कल को बिल्ड करोगे। समझ रहे? लाइक ध्यान से एक बार ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना वो धीरे धीरे अलाइन करने का ट्राई करो, क्योंकि ये अपने अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से अलग अलग फील होते हैं, बट ये इंसाइट्स थोड़े थोड़े हेल्प करेंगे। बट ये है कि ये जो डेप्थ और ये सारी चीज़ें ना वो इवेंचुअली टाइम के साथ ही बिल्ड होती है। इवेंचुअली वो जो पैटर्न्स है ना वो टाइम के साथ ही पक्के होते हैं, बट फेक कॉम्पिटेंस में भी नहीं रहना है। फेक कॉम्पिटेंस एंड पार्शल कॉम्पिटेंस वाला एक सीन होता है। सी लाइक पार्शली में तुम क्या करते हो कि इन्वेस्टमेंट का एक थोड़ा एग्जांपल नहीं, लाइक मैं ये एग्जांपल वाले ही नहीं एनालॉजी में कर लेते हैं, बट सिलेक्ट से कि तुम्हारे पास ये फ्रेमवर्क है। कौन सा पॉइंट था भाई मैं हाँ कि पार्शियली कॉम्पिटेंस में क्या फ़र्क हो जाता है कि तुम आधे नॉलेज के हिसाब से जाते हो। मैंने थोड़ा बहुत लाइक पढ़ लिया है कैसा है क्या इन्वेस्टमेंट वगैरह का, एंड मैं चाहता हूँ फिर सीख जाऊँगा, बट वहाँ पे मिसअंडरस्टूड हो जाओगे, क्योंकि लाइक एक बार इन जाने के बाद उतना एक्सपीरियंस नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें कॉम्पीट करना है जो कि ऑल इन गए वो इंडस्ट्री में, जो कि क्लियरली ऑल इन गए, उन्हें तुम पार्शियली नॉलेज से कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। तुम्हें वो डेप्थ बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे इफ विन करना है तो लाइक कंपटीशन के बिना नहीं होगा। ये पता ही है भाई, तो मैं क्या ही वापस बोल रहा हूँ, बट फेक कॉम्पिटेंस भी बिल्ड नहीं करना है, जहाँ पे तुम्हें फील होता है ना कि कोई ना कोई चीज़ मुझे समझ रही है, कोई ना कोई चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है, बट क्या वो सही में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, क्या वो सही में लाइक ये डिसीजन फ्रेमवर्क्स भी है जो सारे मैंने रियलिटी ओएस के डाले, ये सुन तो लेते हो, ये लाइक फील होता है कि हाँ रिलेटेबल है, रिकॉग्नाइजेबल है, बट क्या सही में वो अंडरस्टूड है, वो डिफरेंस लगाना है। लाइक खुद को ये करना बहुत ईजी है। ये कब टेस्ट होता है तुम्हारा सर्कल, जब तुम्हारा सर्कल जो तुमने बनाया है ना वो ब्रेकिंग कंडीशन पे होल्ड करता है एक साथी की तरह। सी लेट्स से कि एक ऐसी कंडीशन है, ये सर्कल तब निकल के आता है जब अंडर प्रेशर होते हो। अंडर प्रेशर में अपन इमोशनली हाई बायस्ड हो जाते हैं, अपन लाइक कॉग्निशन अपना लो कर देते हैं, सिंपल मेंटल फ्रेमवर्क्स पे चले जाते हैं, एंड ये कि इरेशनल वे में डिसीजंस लेते हैं। बट यहाँ यहीं पे तुम्हारी समझ में आती है कि रियल जो अपना जो तुमने सर्कल बिल्ड किया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना कॉग्निटिवली हेल्प कर पा रहा है। बट ये इवेंचुअली ओके लाइक मैंने कितने 7 या 8 पॉइंट्स लाइक धीरे से लाइक कवर कर लिए, बट या आई होप कि वो पॉइंट्स क्लियर हुए, एंड आई थिंक कि मैं थोड़ा और एक्सपांड करने का ट्राई करूँ लाइक और एग्जांपल्स वगैरह में, लाइक जैसे कि आइडेंटिटी वाला एक लाइक मैं हमेशा एपिसोड में उठाता हूँ कि आइडेंटिटी को लाइक कैसे बिल्ड वगैरह करे, या फिर आइडेंटिटी को कैसे लाइक सर्कल के कॉम्पिटेंस में रखे। बट आई थिंक इतना इनफ है, एंड इफ नहीं है तो लाइक कमेंट कर दो, मैं लाइक वो कमेंट में सॉर्ट कर दूंगा कि सही में कॉन्फिडेंस का वाई डेफिनेशन इधर है वैसे तो। बट हाँ लेट्स से कि एपिसोड कंक्लूड करते हैं। ज़्यादा मुझे पता है कि इतना लाइक वो है ही नहीं अटेंशन स्पैम की 30 या 35 मिनट तक स्ट्रेच करके, बट लाइक लेट्स से कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं भाई अगले एपिसोड में, बाय बाय। पता है पहले मैंने सोचा था कि भाई इनसाइट्स पे क्लोज कर देता हूँ ये एपिसोड, एंड ये इनसाइट्स पे क्लोज भी होता है एपिसोड, क्योंकि लाइक इफ इनसाइट समझ गए तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बेटर वे समझ ही पाते हैं। पर ट्राई करते हैं ना थोड़ा और डीप डाउन करते हैं, लाइक और 3-4 तो लिखे मैंने एस्पेक्ट्स लाइफ के जहाँ पे और अपन इसको लगा सकते तो लगाते क्या ही जाता है ना। अगर किसी बंदे को हो गया है कि क्लियर हो गया तो मुझे वही तो चाहिए, जो भी पॉइंट पे ये हिट हो जाए ना, बस हिट होना इंपॉर्टेंट है। तो किसी को ज़्यादा पीने से हिट होता है, किसी को कम पीने से, बट अपन क्या है ज़्यादा स्टोरेज भर के रखते हैं, ज़्यादा दे देते हैं लीटर मीटर, तो क्या है जिसको जैसा कंज्यूम करना है करे तो होता है। देखो लाइफ जब ये टेक्नोलॉजी वगैरह भी है ना, लाइक अभी AI और उसकी वजह से लाइफ फकिया भी हो गया है। AI लाइक यूज़ करते हैं अपन थोड़ा सा क्या है काम जल्दी फटाफट होने के लिए, ये बिल्ड उसके लिए किया गया था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस काम फास्ट होने के लिए बिल्ड किया गया था। इसका कभी भी ये काम नहीं था कि भाई कॉग्निटिव दिमाग को आउटसोर्स किए करो, या फिर लाइक थिंकिंग को आउटसोर्स करो, या अपने लाइक भले सी
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ लाइक पर्सन चैट जीपीटी से लाइक एआई से यूज़ करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करता है या फिर लाइक अपने असाइनमेंट्स देता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बस उसे लाइक बेटर वे से फास्ट टाइम के हिसाब से कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे जब वो पूरा ही आउटसोर्स कर देता है, मतलब उसे कोई आइडिया नहीं है। इट्स लाइक कि कोई सात्विक का बंदा थर्ड ईयर के असाइनमेंट दे रहा है, ये सीन ये नहीं होना है भाई। थर्ड ईयर का बंदा है तो थर्ड ईयर के उसने पढ़ा है, बट उससे टाइम सेव करना है, उसे कई और जगह पे अप्लाई वगैरह करना होगा या फिर जिम वगैरह कुछ कर रहा हो या खुद का कुछ बिल्ड कर रहा हो और उसे असाइनमेंट में टाइम नहीं देना है, बट या उससे वो चीज़ करनी आती है, तो ये सर्कल के ऊपर हो जाता है। यहाँ पे दो वर्जन्स होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले। एक जो वर्जन होता है वो टेक्नोलॉजी को पूरा ही लाइक पूरा ही आउटसोर्स कर देता है। इट्स लाइक कि जो होता है ना स्क्रॉल करते फ्री माइंडेड, उनके पास उनका एल्गोरिदम कंट्रोल नहीं रहता, उनका लाइक कंटेंट पे उनका कंट्रोल नहीं रहता, जो सामने आ रहा है जो आ रहा है बस एल्गोरिदम के हिसाब से हो रहा है, वो वाला फक्टअप है। यहाँ पे क्या है कि इफ़ तुम्हारे पास तुम्हारी कॉग्निटिव पावर है, इफ़ तुम्हारे पास थिंकिंग तुम्हारे पास स्टिल है, तुम्हें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तुम वो सातवीं के बंदे नहीं हो, तुम हो थर्ड ईयर के इंजीनियर के बंदे, तुम हो तुम्हारी डिग्री कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ये असाइनमेंट एंड ये सारी चीज़ पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई अपने को आलसी टट्टी करके वो कॉकरोच वाला नहीं बनना है, अपने को सही में करियर में कुछ तगड़ा करना है। अपन भाई वो नहीं है भाई कॉकरोच के जैसे मसलने वाले, अपने अपन मेहनत करेंगे, अचीव करेंगे, भले ही लाइक इंडिया कितना भी ज़्यादा ब्रूटल हो जा रहा हो, भले ही कितना भी ज़्यादा टफ सिचुएशन हो, बट स्टिल हमें वो फाइट करना है। बट इसके लिए लाइक सर्कल में रहना इंपॉर्टेंट है। इफ़ ये सर्कल के बाहर हो तुम कि भाई क्या है कर देते हैं फटाफट होमवर्क, क्या है फटाफट एक दिन पहले पढ़ लेते हैं, क्या फटाफट कर देते हैं, बट पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, कोई वो चीज़ करनी नहीं है, तो वो सर्कल के बाहर हो गया। एंड सर्कल के अंदर कैसा होता है कि तुम्हें ठीक है असाइनमेंट टाइम पे ख़त्म करनी है, उसकी कोई लाइक वैल्यू नहीं है, बस 4-5 मार्क्स मिल रहे हैं, बट हाँ तुमने वो पहले से ही पढ़ा है, तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता है, तुम्हें पता है कि इससे ये जो चीज़ है वो रियल लाइफ में कहाँ पे क्या लगने वाली है, तुम्हें ये सारी चीज़ लाइक पता है कि या इसका डीप पैटर्न की तरह क्या है कैसा है। पर ये सब चीज़ नहीं पता अगर डीप पैटर्न की तरह क्या कैसा जो भी सब्जेक्ट्स उसका यूज़ क्या है क्या नहीं है, तो वो लाइफ में फक्ड अप है। तो या ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि लाइक वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में होते हैं नहीं। लाइक चाहिए कि तुमने तुम्हारा लाइक फ्रेंड्स ग्रुप एक बार चेंज किया, तुमने क्या किया, तुम वो पीयर्स में घुस गए जो कि लाइक एवरीडे स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, करियर में एक्सीड करने का ट्राई करते हैं। लाइक वो जो होता है ना भाई क्रिस विलियम्स वाले पॉडकास्ट होता है, वो लाइक एवरी टाइम ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, वो वाले इसमें घुस गए तुम। तो वहाँ पे तुम एक क्या फील करोगे, तुम्हारी वेवलेंथ कोई और थी, वेवलेंथ ये थी, एंड वहाँ पे जाते ही लाइक वेवलेंथ ये हो जाती है। स्टार्टिंग में एकदम वियर्ड एंड अब्सर्डनेस फील होती है, बट वंस यू एंटर थोड़ा फैमिलियरिटी जैसा लगता है, थोड़ा लगता है कि भाई अपना भी क्या है सक्सेस का वो बल गया है, अभी गोल अपना सक्सेस का दूसरा हो गया, अपना वो है सक्सेस, तो पहला था वो भोसड़ी का वो नहीं, अपना सक्सेस का एम बदल गया। क्योंकि जो मेरे आजू बाजू के पीयर ग्रुप्स है ना, उनका इन्फ्लुएंस मेरे पे स्ट्रॉन्ग है, एंड ये तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ उनके इन्फ्लुएंस की वजह से मेरा ये सब हो रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं बैक एंड में बिलीव्स हो जाते हैं। बट ये बिलीफ होने के बाद तुम ये पैटर्न में आ जाते हो कि हाँ अभी सक्सेस गोल की डेफिनेशन बदल गई। बट वहाँ पे एक फकअप चीज़ हो गई कि तुमने बस इंटेलिजेंस अडॉप्ट की उनकी, लाइक बस ब्लाइंडली इंटेलिजेंस अडॉप्ट किए, जो वे से वो जा रहा है थोड़ा कॉपी करने का, हर चीज़ को हर 4-5 लोगों को कॉपी करने का ट्राई किया, खुद का नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कुछ किया। क्योंकि एवरी पर्सन एवरी एज के डोमेन में तगड़ा रहता है, बट तुम्हें अपनी डोमेन ही नहीं पता, तुमने बस जो कर रहा है वो करते गए, ये सब वो ट्राई करता हूँ, इधर हाथ मारता हूँ उधर पैर मारता हूँ। बट तुम्हें माइंड में तो यही है कि लाइक तुम माइंड के हिसाब से क्रेजी इंटेलिजेंट हो चुके हो, माइंड के हिसाब से तुम्हारे भी वेवलेंथ ये है। बट ये जो वेवलेंथ है ना तुम्हारी की, जो ऐसा फील होता है कि हाँ मैं ग्रोथ माइंडेड पीपल के अराउंड हूँ तो मैं भी ग्रोथ माइंडेड हूँ, बट ये जो ग्रोथ माइंडेड है ये बिल्ड नहीं हो रहा है, ये ब्लर्ड है, ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये तुम्हारे पास कभी था नहीं। और जो भी वो पीयर्स वाले ग्रुप में उन्होंने एवरी डे 1% by 1% ये ग्रोथ माइंडसेट वाला बिल्ड किया है, एवरी टाइम थोड़ा काम करके उनके डोमेन का सर्कल एक्सटेंड करके ये बिल्ड किया है। एंड तुम वो भी ऐसे ही गए, मतलब सी तुम्हारी भी यही वेवलेंथ थी, उनकी भी यही वेवलेंथ थी, एंड फिर वो ये धीरे धीरे करते करते वेव बड़ी करते गए। बट एंड तुम कौन से लाइक एंटर हो गए, उनकी वेवलेंथ ये हो चुकी है, तुम अभी उनके मैक्सिमा को तुम्हारा मिनिमा को ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो तुम्हारी ये वेवलेंथ है, एंड ये लाइक जो पीयर्स का ग्रुप है वो ये इस पे वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, एंड तुम एंटर कर गए हो। अचानक से तुम देखते हो कि भाई क्रेजी सब फ्यूचर और वो सब बात कर रहे हो, अचानक से तुम
अपना भी वेवलेंथ बढ़ाने लग जाता हो 3-4 दिन में। तो ये जो बड़ी है ना, ये फेक है पूरी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता होना चाहिए अपने सर्कल में कैसे खेलना है। सर्कल में कैसे खेलोगे, क्योंकि हाँ ओके मुझे समझ रहा है कि मेरे बिलीफ्स कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, मेरे पहले प्रायर बिलीफ्स क्या थे, तो मेरे ये बंदे की वजह से मेरे ये बिलीफ चेंज हुए। ओके मेरा ये माइंडसेट था, मैं ये वैसे थिंक करता था, तो अच्छा ये इससे आने के बाद मेरा थिंकिंग में ये गैप पड़ा है। अच्छा भले ही क्या ये सही में थिंकिंग मेरी सटीक है क्या नहीं, क्योंकि क्या मैं अंडर प्रेशर स्टिल मेरे ही फ्रेमवर्क्स पे वर्क कर रहा हूँ या फिर जो मैंने सीखे वो वाले फ्रेमवर्क्स पे वर्क कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस करना, यहाँ पे तुम अपनी सर्कल के इनसाइड में खेलते हो। बट बाहर कब खेलते हो, जब पूरा ही यही अपना वो याद, अगर पूरा ही आउटसोर्स कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वो आउटसोर्स है, हर किसी को पता है वो फेक इट टिल इट मेक इट वाला चीज़ कर रहा है। भले ही बाहर के लोगों के हिसाब से उसको लगता रहेगा कि भाई कुछ नहीं है, बाहर के लोगों को लगता है कर रहा है बंदा कर रहा है, बट अंदर से पता है कि वो फेक इट टिल इट मेक इट, क्या बोल रहा हूँ, फेक इट टिल इट मेक इट वाला सीन कर रहा है। तो वो डिफरेंस, लाइक खुद से झूठ बोलना या फिर कोई भी सिचुएशन में फेक रहना, ये पकड़ना ज़रूरी है। वहाँ पे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस अपने को हेल्प करता है कि मैं मेरी बाउंड्री खुद डेवलप करूँ, मैं खुद लाइक वो सर्कल एंड वो सारी प्रॉपर्टीज़ खुद डेवलप करूँ। सो एंड ये सारी चीज़ें लाइक लर्निंग भी मेजोरिटी वाला पॉइंट आ जाता है कि भले ही तुमने किया लिए लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्रेजी पढ़ लिया, या फिर लेट्स से कि तुम अपने अपने सर्कल के हिसाब से तुमने किया कि भाई आजू बाजू 80% लोग कोई काम अच्छा कुछ करने रहे, अपन ने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया है, अपन ने बहुत सारी फिलोसॉफी या फिर बहुत सारे ग्रोथ माइंडसेट वाले पॉडकास्ट वगैरह या फिर बहुत सारे मेरा कंटेंट या फिर बहुत सारे बुक्स या फिर बहुत सारा जो भी पढ़ाई का रिलेटेड है वो सब देख लिया, बट अंडरस्टैंड नहीं हुआ है स्टिल, क्योंकि वो ये यहाँ पे अपन आराम से बात करते हैं ये वाली चीज़ में अंडरस्टैंड करना, सही में अंडरस्टैंड करना एंड फेमिलियर चीज़ फील करना। ये वापस मैं 2 या 3 बार टॉपिक इसके लिए घुमा रहा हूँ क्योंकि वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वाली लेयर समझ जाए, वो बहुत थिन लेयर होती है अंडरस्टैंड एंड लाइक ये सब, क्योंकि हम कभी भी सामने वाले इंसान को रीड कर पाते हैं, कभी भी सामने वाले इंसान से बात कर पाते हैं, कभी भी सामने वाली चीज़ें हमें समझती है, क्योंकि अपनी लाइफ वही वैसे पैटर्न है, अपने को अपन मेजरली आउटसोर्स ही रहता है, लाइक बार बार कंटेंट कंज्यूम करना या फिर इंटरनेट पर रहना या फिर लोगों से बात करना या फिर जो आता है बाहर से ही आता है, तो बाहर के लोगों को अपन समझ जाता है, लाइक अपन ने बहुत टाइम बाहर ही रहे तो तुम्हें पता है कि हाँ कैसे दुनिया ऑपरेट कर रही है, क्योंकि रेप्स जाता है। बट खुद के बाउंड्रीज को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन खुद के साथ नहीं टाइम स्पेंड करते, इवन 10-15 सेकेंड्स भी मिल गए ना तो वो क्रेजी भयंकर थॉट्स कोलाइड होना शुरू हो जाते हैं इधर उधर आजू बाजू से, एंड वही डर के अपन थोड़ा और कई जगह पे सामने फोकस करते हैं। तो इसके लिए खुद के अंदर की वो बाउंड्री समझना कि क्या वो अंडरस्टैंड या जो भी तुम लाइक कर रहे हो कि ठीक है तुम्हें करना है करियर में क्रेजी, ठीक है तुमने स्टार्ट किया कि भाई मैं पढ़ता हूँ, जितना हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन ग्रैब्स करता हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं खुद के पढ़ाई के एरिया में आता हूँ, समझ रहे हो ना, लाइक पहले स्टार्टिंग में तुम हो गए कि चिल आदमी टाइम पास फोकस कर रहा है, एंड इवेंचुअली स्टार्टिंग में तुम्हें लाइक आजू बाजू से ही इन्फ्लुएंस होता है, खुद से अंदर से ये आता नहीं, इसके लिए तो प्रॉब्लम है। आजू बाजू इन्फ्लुएंस देखा कि भाई वो उसने ये किया वो किया, तुमने तुम्हारी वेवलेंथ को चेंज कर दिया, तुमने पढ़ना शुरू किया, तुमने नॉलेज गेन करना शुरू किया, अपना ग्रुप चेंज किया, तुमने सब कुछ अपनी लाइफ का बदल किया। बट ये है कि वो बदल तो गया है, बट क्या वो सही में तुम्हारे अंदर बदला है? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात वो खुद से आया नहीं है, तुम्हारे पास ऑब्सेशन नहीं है, तुमने ये कोई मोटिवेशन के हिसाब से चूज़ किया है, तो उसको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन एंड ऑब्सेशंस वाले लाइक वो गैप को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटर करे हो तो मोटिवेशन के हिसाब से, वो पता है भोसड़ी का कभी नहीं टिकता वाला, वो सबसे घटिया चीज़ है मोटिवेशन, वो कभी टिक रहने वाला, तो उसकी वजह से तुम करते हो, ग्रैप्स करते हो एंड अंडरस्टैंड करते हो, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हो, बट वो चीज़ को कभी ट्राई नहीं करते। एंड वही चीज़ को अगर चीज़ अपनी लाइक जो भी अचीव करना है वो अगर ऑब्सेशन के थ्रू बाहर आ रहा है, ऑब्सेशन आ रहा है, तो तुम छोटे छोटे डिटेल को भी ऑब्सेसिवली देखते हो, तब तुम सोचते हो, तब तुम एवरी कंटेंट को प्रेशर के अंडर हैंडल करते हो, तब तुम्हारे थॉट्स के साथ तुम बैठे रहते हो, तब जो भी तुम लाइक पढ़ते हो, जो भी फिलोसॉफी पढ़ते हो, उसे एक बार तुरंत एक्शन पे लाते हो, फेल होने में टेंशन नहीं लेते क्योंकि तुम ऑब्सेस्ड हो वो चीज़ से। तो ये है कि मतलब लाइक मैं ये नहीं बोल रहा भाई
अपने को ऑब्सेशन डिसिप्लिन मोटिवेशन वाला वो सर्कल अभी यहाँ पे खिलेंगे नहीं, बट हाँ तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता होगा, बट या स्टिल ये ऑब्सेशन डिसिप्लिन वो वाले सर्कल अलग और अलग अलग होता है। ये जो सारे तीनों चारों है बस क्या है, अपना दिमाग का सेंटिमेंट है, ये सारी चीज़ पुल ही करने का है, बट वो ही है कि डिसिप्लिन हो गया, मोटिवेशन हो गया, ऑब्सेशन हो गया, चीज़ काम एक ही करते हैं, हर किसी का पीओवी डिफरेंट है। तो ये तीनों चीज़ का अगर एम एक ही है तो कौन सी इससे जाए, ऑब्सेशन से जाओ भाई। ऑब्सेशन थोड़ा सा लगता है ज़्यादा ही सही हो गया है, आई होप सो। तो मुझे पता है एक दिन वो एपिसोड करना है, लाइक आई होप कि मैं ये ईयर एंड में वो करूँगा, जिस दिन मैंने जो भी लाइक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, लाइक जो भी मैंने कोर्स लिखे है, उस चीज़ को अपन बस बात करेंगे। मैं स्टिल पता है मैं स्टिल लर्निंग वाले फेज में हूँ, एंड मैं हमेशा लर्निंग वाले फेज में रहूँगा। मैं स्टिल लाइक ये वर्ड्स को यूज़ करना अच्छे से सीख रहा हूँ, मेरे एक्शंस को यूज़ करना अच्छे से सीख रहा हूँ, सारी चीज़ अच्छे से सीख रहा हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि तुम भी सीखो। आई वॉन्ट कि भाई तुम भी ग्रो करो भाई। ये भोसड़ी का कॉकरोच पार्टी वाला कुछ तो सीन चल रहा है, वो भी इतना बुलशिट है कि थोड़ा बहुत ही हर्ट हो गया अपने जो इंडिया के बारे में आजकल वो सब हो रहा है। बट अपन, मुझे पता है अपने जो जेनजी है, अपने लाइक जो भी आ रही है जनरेशन, वो सही में बहुत तकड़ी है, सही में बहुत क्रेजी है। जो सारे पिछले जनरेशन है उनसे नेक्स्ट लेवल वाली जनरेशन है, बेस्ट है। एंड वही चीज़ को मैं और पुश करने का ट्राई कर रहा हूँ और हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ, एंड बस साथ में ग्रो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पैराडॉक्स बैकग्राउंड करता है।